तो बात हम कर रहे हैं नए अर्जुन की। पीएम मोदी आज सेना को युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A सौंपेंगे। प्रधानमंत्री 118 स्वदेशी युद्धक टैंक आज भारत को सौंपने वाले हैं। भारतीय सेना को ये सुपुर्द किए जाएंगे। इन स्वदेशी टैंकों को DRDO ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम चेन्नई के अवाडी में होगा और पहले के मुकाबले अब टैंक ज्यादा विकसित और ज्यादा आक्रामक होंगे। तो प्रधानमंत्री 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A आज भारतीय सेना को सौंपेंगे। इन स्वदेशी टैंकों को DRDO ने विकसित किया है और पहले के मुकाबले ये अर्जुन टैंक का ये नया वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि पहले ही अर्जुन टैंकों को भारतीय सेना में शामिल किया गया था 2004 में, लेकिन ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। अर्जुन यानी आधुनिक, अर्जुन यानी अजय, अर्जुन यानी अतुलनीय, अर्जुन यानी आत्मनिर्भर। यह अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन है। अर्जुन के इस नए एडवांस वर्जन को बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। ऐसे 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई की अवाडी में भारतीय सेना को 118 एडवांस अर्जुन टैंक सौंपेंगे। अर्जुन मार्क 1A मिलने के बाद भारतीय सेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बताएंगे कि नया एडवांस अर्जुन टैंक पहले के मुकाबले दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को देखिए। पिछले साल 14 नवंबर को दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर गए थे, जहां वो अर्जुन टैंक पर सवार हुए थे। ठीक 3 महीने बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन टैंक की सवारी करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री अर्जुन टैंक के एडवांस वर्जन यानी अर्जुन मार्क 1A पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि अर्जुन टैंक मार्क 1A की खासियत क्या है। इस टैंक की फायर पावर क्षमता अब पहले के मुकाबले बढ़ गई है। इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है, यानी जमीन से ही आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गिराने में यह सक्षम है। अर्जुन टैंक मार्क 1A में आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से यह टैंक अपने दुश्मनों को खुद ढूंढने में सक्षम है। इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से दिन रात में आसानी से लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। रात के वक्त रण क्षेत्र में आसानी से दुश्मन को तलाशने के लिए इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगा है। अर्जुन टैंक मार्क 1A का वजन 68 टन है, जबकि इसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन 118 एडवांस टैंक्स को बनाने में 8,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अर्जुन टैंक का एडवांस वर्जन भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी आज सेना को ये युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A सौंपने वाले हैं और जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है चेन्नई में, वहां से हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कर्नल दानवीर सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जयपाल, आपके पास आते हुए, ये जो चेन्नई दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, इसे बहुत ही अहम माना जा रहा है। वैसे तो कई परियोजनाओं का उन्हें वहां पर शिलान्यास करना है, लेकिन जो सबसे बड़ी सौगात आज देश को मिलेगी, भारतीय सेना को वो सौंपेंगे 118 अर्जुन टैंक का ये अपग्रेडेड वर्जन। जी बिल्कुल, देखिए अब बहुत थोड़ा वक्त बचा है, क्योंकि अभी से लगभग आधे घंटे के बाद जो है प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां से वो एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से नवल बेस पे आएंगे और वहां से वो सड़क मार्ग से जो है वो नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर कई सरकारी परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे और उसके साथ ही जो सबसे अहम है यानी अर्जुन टैंक, उसको वो सेना को समर्पित करेंगे। अर्जुन, जैसा कि हम जानते हैं कि नाम से ही ये स्थापित हो जाता है कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा, तो लगभग भारत के लिए ये एक वैसे ही योद्धा है, क्योंकि इसके आने से खास करके जो अपग्रेडेड वर्जन है इस बार का, उसके आने से जो है भारत आत्मनिर्भर भी होता है टैंक के मामले में, और उसके साथ साथ एक बेहद आधुनिकतम
टैंक जो है वो भारतीय सेना को मिलने वाला है। इसके अंदर में जैसा DRDO के द्वारा बताया गया है कि अभी तक 71 अपग्रेडेशन किए गए हैं। सबसे पहले हम इसके वजन की बात करते हैं तो वजन लगभग 60 टन के आसपास, और इसकी जो अगर गति की बात करें तो गति जो है साधारणतः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम विषम परिस्थितियों की बात करें तो भी इसकी गति जो है लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मारक क्षमता जो है वो 450 किलोमीटर की है। इस टैंक के ऊपर में 120 mm की जो है गन्स लगी हैं, जो कि भारतीय द्वारा ही बनाई गई हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो इसको किसी भी परमाणु हमले से बचाने में ये कामयाब होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब तेजस आया था और अब अर्जुन, तो एक तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ, और उसके साथ साथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक काफी जैसा आपने बताया ये कई मॉडिफिकेशंस इसमें किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। 2004 में हालांकि अर्जुन टैंक को शामिल किया गया था भारतीय सेना में, और तब से लेकर अब तक बहुत सी मॉडिफिकेशंस इसमें की गई। तो क्या कमियां थी इस टैंक में, और अब ये जो नया अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन टैंक का, ये कितना ताकतवर है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2004 में पहले हमने अर्जुन टैंक की जो मेन MBT जो मेन बैटल टैंक है, इसकी 2 रेजिमेंट्स को इख्तियार किया था। और आज जो होने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके अंदर में 2 और रेजिमेंट्स उसमें इख्तियार की जाएंगी। आपने ठीक कहा कि 71 अपग्रेड्स हैं। इसका मतलब कि 71 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में इसको अपग्रेड किया गया है। देखिए, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छी हैं। ये स्टेट ऑफ आर्ट टैंक है। ये हैवी टैंक की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका जो वजन है वो 68 टन का है। इसके अंदर में जो मुख्य गन है, मेन गन, वो 120 मिलीमीटर की गन है और इसको बहुत ही एक सुपीरियर फायर पावर देती है। इसके अलावा अगर आप बारीकी से देखें तो इसकी जो स्पीड है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसके अंदर में हर एक वो हथियार है जो एक मैन्यूवर वॉरफेयर के लिए चाहिए होते हैं फौज को। और इससे जो भारत की आर्मर केबिलिटी है, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की केबिलिटी है, मैन्यूवर वॉरफेयर केबिलिटी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे पहले 1990 में शुरू हुआ, फिर जिस प्रकार आपने बताया कि 2004 में टैंक्स दिए गए और उसके बाद 2012 में फिर दोबारा इसका अगला वाला मार्क अपग्रेड किया गया। और अभी जो स्थिति है और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, आपने देखा कि किस प्रकार इंडिजिनाइजेशन और मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अपना डिफेंस इंडस्ट्री को किस प्रकार बढ़ाया है। ये कॉम्बैट व्हीकल R&D एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि से बनाया गया है। और DRDO के लिए ये बहुत ही मैं कहूँगा कि एक सफलतापूर्ण उन्होंने कार्य किया है। और उनके ऊपर में भी बहुत चुनौती है क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में जो क्षमता हमको मिली है, टैंक्स को किस प्रकार बनाना है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो आर्मर है, जो प्रोटेक्शन है, वो कंचन आर्मर का है और बहुत ही पुख्ता है। और इसके आने से जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्किल्स और कैपेसिटी है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। और बहुत खुशी की बात है कि ये आज किया जा रहा है। DRDO ने ही इसके डिजाइन को विकसित किया है, कर्नल दानवीर सिंह। और महाभारत के अर्जुन की तरह ये होगा, जैसा नाम वैसा ही काम, अचूक निशाना, बहुत ही ताकतवर, मतलब ढूंढ भी लेगा दुश्मन को और मार गिराने में भी सक्षम। देखिए, सबसे अहम चीज इसके अंदर जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है, 2 साल पहले एक ट्रायल हुआ था जिसके अंदर T-72 और T-90 के साथ में इसको उतारा गया। और इसकी जो कैपेबिलिटी है इस अर्जुन टैंक की, इसको T-90 के बराबर और किसी किसी क्षेत्र में और अधिक भी पाया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना का मेन बैटल टैंक इस समय T-90 है, यानी कि जो आक्रामक फॉर्मेशंस हैं, जब लड़ाई होगी और अगर लड़ाई होगी और पाकिस्तान के अंदर जब घुसा जाएगा तो वो T-90 टैंकों के जरिए घुसा जाएगा। अर्जुन टैंक अब T-90 टैंकों के बराबर और किसी किसी चीज में आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। T-90 टैंक दुनिया का बेहतरीन टैंक है
जो अमेरिका के एब्राहम टैंक्स के साथ में मुकाबला कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान का ये अर्जुन मार्क 1 अल्फा अब अमेरिका के जदीद तरीन टैंक एब्राहम के साथ में मुकाबला कर सकता है। और पाकिस्तान के पास भी एब्राहम टैंक हैं, पाकिस्तान के पास में चाइनीज़ T-80 टैंक हैं, जो T-90 के एक डुप्लीकेट कॉपी है। तो इंडिया का ये जो वेपन सिस्टम है जो अभी ये उतर के आया है, ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी बनती है, एक तो कैपेबिलिटी की वजह से, और दूसरी कि ये हिंदुस्तान में ही निर्मित एक अपना सिस्टम है। इससे फॉरेक्स बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, और अपना एक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी, वही बात लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो बात आप पहले भी कह रहे थे और जो अभी दानवीर सिंह जी भी कह रहे हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात बार बार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये उस दिशा में आप कितना बड़ा कदम मानते हैं कि आप देश में ही अब इनका विकसित होना, डीआरडीओ जिस तरह से चाह रही है कि जो ज्यादा से ज्यादा हथियारों का जो जखीरा है वो यहीं पर ही निर्मित हो, उस दिशा में ये कितना बड़ा कदम है? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत की सुरक्षा के लिए हम 68% जो हमारा सामान है वो बाहर से इंपोर्ट कराएं। ये पहले मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, अभी जो आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट की तरफ भारत ने कदम लिया है, ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की इस विषय के ऊपर में सोच बदल गई है। जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की हमारी जो प्लानिंग है, तमिलनाडु, यूपी, और जिस प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, माफ करना जी, डेप्यूटी गुरमीत सिंह जी, आप पानी पी लें। एमएसएमई को बढ़ावा जिससे एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अवश्य ही भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है इसमें बहुत बड़ा इजाफा है, और ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये बदलाव तो होना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे में क्षमता है, लेकिन एक मैं कहूँगा एक कमी थी, एक सोच विचार की, जो सोच विचार अभी आ गया है। और बड़े रूप के अंदर में ये है कि अभी जब भी डिफेंस की बात करते हैं, जब भी मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला ये है कि ये भारत में ही बनेगा। तो ये बहुत बड़ा एक ख्याल है, और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर के लिए 52,000 करोड़ का जो बजट अलग से रखा गया है, और जो एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है एमएसएमईज को और भारत की इंडस्ट्री को कि आप इसमें जुड़िए, और जिस प्रकार से अभी एक HAL, DRDO और जो PSUs जो पहले काफी डिले करते थे, उनको एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक उनके लिए एक मौका है। इसलिए जितने भी भारत के PSUs हैं जो भारत की सेना के लिए सामान बनाते हैं, अब उनके सामने चुनौती और उनके सामने एक मौका है, और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठाया जाएगा और भारत को रक्षा के सामानों के लिए आत्मनिर्भर अवश्य ही बनाया जाएगा। क्योंकि अभी माहौल बदल गया है। अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि तेजस के बारे में 83 तेजस, जिसके अंदर में 48,000 करोड़ का CCS ने एक निर्णय लिया था, उससे, और जिस प्रकार अभी आपने देखा कि जो एरो इंडिया में हमने अपनी आत्मनिर्भर की तरफ में जो पथ है, जो डायरेक्शन है, उसको दिखाया है, और जो आज का कदम है ये बहुत बड़ा है, और इससे पूरा भारत का जो डिफेंस इकोसिस्टम है, जो डिफेंस इंडस्ट्री में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है। जी, और ये तस्वीर जो हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि टैंक क्षमता किस तरह से बढ़ जाएगी और जमीन पर कितने गुना ताकत हमारी बढ़ जाएगी, तो अर्जुन टैंक का ये अपग्रेडेड वर्जन, जो कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचने वाले हैं और वो देश को समर्पित करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है, और उन जाबाजों को याद करना, उनको नमन करना भी बहुत जरूरी है, जो तिरंगे में लिपट कर आए थे, और उसके बाद हमने देखा था किस तरह से आंसुओं का सैलाब इस देश में उड़ा था उनके लिए, और उनको नमन करने का आज दिन है। तो देश की रक्षा के लिए जिन जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करने का दिन, और साथ ही साथ किस तरह से हमारी ताकत में
अब बढ़ोतरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो दुश्मन देश हैं वो सर उठाकर हमें चुनौती न दे पाएं। वो तस्वीर हम कुछ ही देर में वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अर्जुन टैंक का अपग्रेडेड वर्जन MK-1A देश को समर्पित करेंगे, भारतीय सेना को सुपुर्द करेंगे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.